51 शक्तिपीठों में एक पीठ है कोल्हापुर पीठ। आपने आज तक सोचा नहीं, अभी जाके भी सोचोगे नहीं, क्योंकि आप आए ही मेरे कारण हो, कोल्हापुर के कारण तो आए नहीं। अगर मैं आपको जंगल में बुलाता वहीं आते, मैं गंगा किनारे बुलाता वहीं आते, क्योंकि आप आए मेरे लिए हो। कोल्हापुर तो बहाना है। तो आपने वो सोचा भी नहीं कि हम कोल्हापुर आए हैं तो कुछ सोचें। सोचना ये है 51 सती के अंग गिरे, उसमें एक अंग गिरने से ये शक्तिपीठ है। हाँ, अभी सोचो, इस बात को बराबर सोचो। अगर ये शक्तिपीठ है तो इधर मां लक्ष्मी क्यों बैठी है? खोपड़ी में सोच आया क्या? कई दिन से बैठे, कोल्हापुर वालों को ही नहीं आए, आपको क्या है? कोल्हापुर वालों को ही नहीं आवे कि 51 शक्तिपीठ में एक पीठ है। अगर उज्जैन में मां पार्वती ही महाकाल के पास हर सिद्धि बन के बैठी है, पार्वती ही विश्वनाथ के पास काशी में अन्नपूर्णा बन के बैठी है, तो विष्णु पत्नी महालक्ष्मी का यहाँ का काम है जहां सती का अंग गिरा? क्या जरूरत है उसका? ये समझना चाहिए आपको। ये लक्ष्मी स्वरूपिणी भगवती है शक्तिपीठ में। कैसे? इस दुनिया में, इस संसार में मां सदा बच्चों के लिए हित चाहती है, कभी बच्चों की अहित नहीं चाहती। और विश्व के सभी पीठों में उत्पत्ति पीठ बोलने वाली कामाख्या पीठ में भगवती की योनि गिरी। योनि पीठ है। योनि से, भगवती की योनि से हम योनि कुंड बना के यज्ञ करते हैं। यज्ञ करते हैं। त्रिकोण कुंड हो तो समझना देवी कुंड है, चतुरस्र कुंड है तो समझना पुरुष कुंड है। देखो, इसमें देव यज्ञ करना हो तो चौकाना कुंड होता है, देवी यज्ञ त्रिकोण कुंड, क्योंकि त्रिकोण योनि स्वरूप है। योनि से सृष्टि का, उत्पत्ति का जो कारण बनता है, इसलिए योनि पीठ श्रेष्ठ। लेकिन दया के लिए देखोगे, दया, आप सबको देवी की कृपा, दया, करुणा चाहिए क्या? समझो, देवी आप पर कृपा कर रही है, आप पर करुणा कर रही है। ये करुणा किस चीज से करेगी बताइए? देवी की करुणा, देवी की दया किस चीज से आपको मिलेगा? हाँ, नेत्रों से। अभी देखेगी, दया से देखेगी, दया से समझेगी। देवी की सौंदर्य लहरी में आदि शंकराचार्य कहते हैं कि मां तेरा नजर जिधर पड़ता है, मां रंक भी राजा होता है। तेरे नजर में सब कुछ है। बीभत्स, यानी जो भगवान शंकर का नाम नहीं लेते हो, उन लोगों को देख के देवी घृणा करती। बीभत्स रस, भय रस, वीर रस, क्रोध रस सभी होते हुए भी करुणा रस देवी में सबसे ज्यादा है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि वो करुणा तो तेरे नेत्रों से ही बरसता है। और तेरे नेत्रों की दृष्टि जहां पड़ती है, वो रेगिस्तान भी हो तो गुलजार हो जाता है। तो कोल्हापुर में भगवती का नेत्र गिरा होने से, नेत्र जहां रहेगा वहां समृद्धि हो और करुणा ही होगा। इसलिए भगवती यहां लक्ष्मी स्वरूप में बैठी है मां, है मां, मां लक्ष्मी नहीं है। हाँ, ये मां लक्ष्मी नहीं है, मां लक्ष्मी स्वरूपिणी भगवती है। क्यों मां लक्ष्मी रूप में है? क्योंकि नेत्र भगवती का है। आपका नेत्र हो तो कभी बच्चे को दो ठोक भी दें। आप ऐसी मां हो, आप पूर्ण दया वाली नहीं हो। क्या करें महाराज, होमवर्क नहीं कर रहा है। क्या करें महाराज, बाहर जाके मट्टी खाता है। आप जैसी भगवती नहीं है। आप अपने बच्चे को सुधारने के लिए कभी कभी कड़ा नजर दिखा देते हो। भगवती सुधारने के लिए भी कड़ा नजर नहीं करती कभी अपने जीवन में। इसलिए उसका नेत्र जहां गिरा वहां समृद्धि ही होता है। उसकी दृष्टि जहां पड़ती है, उस जगह पर हर चीज हरा भरा होता है। इसलिए भगवती यहाँ नेत्र स्थान में होने से हरा भरा है हर चीज, इसलिए वो लक्ष्मी स्वरूप है। लेकिन उसके हाथ में गदा है। क्या है? खड़ग है, खेटक है। ये सब मां की शक्ति के अस्त्र हैं।
लेकिन स्वरूप में वो बड़ी दयावान होने से शक्ति स्वरूपा महालक्ष्मी है। 51 शक्तिपीठ में 50 शक्तिपीठों में भी भगवती शक्ति स्वरूपा ही है। 50 पीठों में शक्ति के स्वरूप में ही है। सिर्फ कोल्हापुर एक ही ऐसा 51 शक्तिपीठ स्थान में एक पीठ है जहां भगवती लक्ष्मी स्वरूप में है, वो एक पीठ है। बाकी सभी पीठ शक्तिपीठ के, ये भी शक्तिपीठ ही है, लेकिन यहाँ लक्ष्मी रूपा है। ये क्या रूपा? तो आप सब लक्ष्मी की कृपा पाओगे जब इसकी श्रद्धा में आपका मन डूब जाए। गुलाब जामुन बना दिया, पूछूं कि भाई क्या रे कड़ा है ये गुलाब जामुन? पता नहीं महाराज। चाशनी में डाला क्या? नहीं, भूल गया महाराज। गुलाब जामुन बना सकता है, लेकिन जब तक चाशनी में नहीं डूबेगा मिठास और नरमाठ नहीं आएगा। कोल्हापुर आ गए हो, गुलाब जामुन तो बन गया है, लेकिन अब ये गुलाब जामुन को उसके चरण में भक्ति और भाव रूपी चाशनी में डुबाना पड़ेगा। बिन डुबाए आपका ये गुलाब जामुन नरम नहीं पड़ेगा। ये सब माँ को लेके बैठे हो। हाँ, देखो चराचर जगत को गोद में लेने